हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि फैसला रिजर्व क्यों रखा जाता है, और फैसला रिजर्व रखा जाता है तो उस टाइम पे कौन जीतता है, कौन हारता है, और फैसला यदि रिजर्व रख लिया जाता है तो कितने दिन में आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। सरकार मतलब कोर्ट वो फैसला कब तक सुना सकती है, जज साहब वो फैसला कब तक सुना सकते हैं। तो दोस्तों, कल सुनवाई थी सीईटी पर भी, ग्रुप डी पर भी, टीजीटी पर भी। इन सभी भर्तियों पर एक कॉमन केस हो रखा है। कॉमन तो नहीं कहूंगा मैं, अलग अलग, लेकिन विषय एक ही है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर दिए जा रहे हैं वो गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। तो कल टीजीटी का मामला भी और चल सकता है, संभव है उसमें कुछ पॉइंट और फंसा हुआ है अभी। वो अभी अप्रैल की डेट दे दी है, 23 अप्रैल की। और जो आपके ग्रुप डी पर 5 नंबर का मामला है, चाहे वो सीईटी पर 5 नंबर का मामला है, उसको लेकर अभी फैसला इन्होंने रिजर्व रख लिया है, सुरक्षित रख लिया है जज साहब ने। यानी कि दोनों पक्षों की दलील सुनी गई है, सुनी जा चुकी है। अब जज साहब क्या करेंगे? दोनों पक्षों ने जो अपने फैक्ट बताए हैं, जो जो चीजें बताई है, उस चीज को रीड करेंगे, उस चीज को देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि सभी पॉइंट ऐसे नहीं होते जो जज साहब को याद होते हैं, पूरा कानून याद नहीं होता। तो जो जो फैक्ट बताए गए हैं कोर्ट के अंदर उस मामले को लेकर, कुछ उनके अंदर पुराने फैक्ट भी होंगे जिनका ज्ञान होगा जज साहब को, कुछ ऐसे फैक्ट भी होंगे जो शायद अभी नहीं समझ में आए होंगे, तो उनको रीड आउट करेंगे। पुराने फैसले जो बताए गए हैं कि उस हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था इस टाइप के मामले में, उस हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना था इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की जजमेंट दी थी इस तरीके के केस में। तो उन सभी को पढ़ा जाएगा, जज साहब के द्वारा देखा जाएगा कि भाई वो किस सिचुएशन में फैसले दिए गए थे, किस तरीके का मामला था उसमें, और क्या चीज सोच के वो फैसला सुनाया गया था। तो इसी तरीके से अब दोनों पक्षों की दलील है वो सुन ली गई है, सरकार की दलील भी सुन ली गई है, और जिन्होंने केस किया था 5 नंबर को लेकर कि सही नहीं है, उसकी दलील भी सुन ली गई है दोनों पक्षों की। अब जज साहब क्या रीड आउट करेंगे कि भाई जो फैसला मैं देने वाला हूं इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला, और जो ये पॉइंट बताए गए हैं ये किस सिचुएशन में दिए गए थे पॉइंट। तो इसलिए टाइम लिया जाता है कि भाई इतना लंबा केस चला है, उस लंबे केस को, इतनी तकड़ी बहस हुई है, उनको जस्ट 2 शब्दों में ये नहीं कहा जा सकता कि नंबर हटा दो जी या नंबर दे दो जी। तो वहां पर जज साहब को भी आप अपना क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि मैं ये जो स्टेटमेंट है ये क्यों दे रहा हूं, मैं ये फैसला क्यों दे रहा हूं। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये अलग अलग भी हो सकता है, कई बार 60 दिन के अंदर सुनाना होता है, कई बार 90 दिन का टाइम भी दे दिया जाता है कुछ केस में। तो आप मान के चलिए कि 2-3 महीने का टाइम होता है सुनाने का। सरकार ऐसा कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर प्रेशर नहीं दे सकती इतने टाइम तक जितना टाइम बॉन्ड होता है। लेकिन जज साहब कब फैसला जल्दी सुना सकते हैं? जब इन भर्तियों को लेकर, मतलब उन्हीं टाइप के विषय को लेकर मामला कोर्ट में और चल रहा हो, और उस केस में भी जो फैसला आने वाला है, जो रिजर्व रखा गया है, वो डिपेंड करता है, आपस में वो लिंक करता है। उस केस में जज साहब जल्दी फैसला सुना सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे अपनी बात करूं 56-57 की या सीईटी की या टीजीटी की, तो इसके ऊपर फैसला है ना, वो जल्दी आ सकता है, संभावना है पूरी की पूरी। वो संभावना इस तरीके से, क्योंकि अभी अप्रैल में सुनवाई होनी है 56-57 की है सीईटी मेंस केस पे, जो लगभग 20 केस चल रहे हैं। तो हो सकता है, संभावना है कि उससे पहले फैसला दे दिया जाए जब जज साहब के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली होगी कि लोकसभा के इलेक्शन के समय सरकार या कोर्ट शायद ऐसा फैसला देने से बचेगी, या सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है कि यदि भाई वो ऐसा फैसला है जो सरकार के पक्ष में नहीं है, तो उसको वो थोड़ा दिन और सरकाना चाहे तो सरका सकती है, ताकि भाई इलेक्शन का समय निकल जाए। लेकिन चांसेस है यदि पॉजिटिव हुआ तो वो फैसला कोर्ट क्या है, जो आपका अप्रैल में सुनवाई है सीईटी के मुख्य केस की, उनसे पहले सुना दे। ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए। बच्चे कमेंट करे ताऊ जी ये मामला क्या है, तो वही चीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो उसके बाद ये जो सारी चीजें हो जाएंगी, फाइनल डिसीजन आउट हो जाएंगे, तब जाके रिजल्ट वगैरह है वो चीजें आगे आपकी बढ़ेंगी।
ठीक है। और तो क्या, सारी बातें बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी फैसला आए, जब भी कोई नई स्टेटमेंट आए, कोई भी अपडेट आए, तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके रखा हुआ, तो ही आपके पास वीडियो पहुंचेगी, तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ताऊ की वीडियो आ गई है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।